मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट कोड 1002 में यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में एक टॉपिक जो है उसकी बात कर रहे हैं। वह टॉपिक है 1.1.1 फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, मूल एवं व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियां, सबसे पहले बात करते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। व्हाट वी मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती है जिनका मापन किया जाकर उन्हें संख्यात्मक मान से प्रदर्शित किया जा सके, उन राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड विच कैन बी शोन बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज। अर्थात जिस राशि का मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं और उसको न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान से हम शो कर सकते हैं, तो ऐसी राशि भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। भौतिक राशि के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग, त्वरण आदि। कई सारी राशियाँ जो है वो भौतिक राशियों के समूह में शामिल है। हम उदाहरण के साथ इसको समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वायु, एयर, तो आप ये पाएंगे कि वायु भौतिक राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मापन किया जाना संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि वायु का वेग, तो वायु का वेग नापा जा सकता है, मापन किया जा सकता है। इसलिए वायु का जो वेग है वह फिजिकल क्वांटिटी है, अर्थात भौतिक राशि है, क्योंकि इसे हम मापन करके इसे न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं पारे के घनत्व की बात करूं या किसी अन्य द्रव पदार्थ की, किसी अन्य लिक्विड के डेंसिटी की बात करूं, तो आप देखेंगे कि इनका मापन किया जा सकता है। अतः घनत्व अर्थात डेंसिटी जो है वह फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, क्योंकि इसका मापन संभव है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने भौतिक राशि के बारे में बात की। अब हम बात कर सकते हैं कि भौतिक राशियों का मापन हमें किस प्रकार से करना होता है। जब भी किसी भौतिक राशि का मापन हम करते हैं तो सबसे पहले हमें एक मानक मान अर्थात एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो निश्चित करनी होती है, क्योंकि यही जो मानक मान है उसी के माध्यम से हम उस राशि का मापन कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, यदि आपको किसी दो बिंदुओं के मध्य दूरी नापनी है, डिस्टेंस मेजर करनी है दो पॉइंट्स के बीच में, तो आपको यदि एक स्केल हम दे दें और ये कहा जाए कि आप उन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी उस स्केल की सहायता से नापिए, तो वह जो स्केल आपको दिया गया है, किसी भी प्रकार का हो वो स्केल, वह स्केल आपके लिए लंबाई मापन का एक मानक मान होगा, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। जब आप उस स्केल की सहायता से उन दो बिंदुओं के मध्य दूरी का मापन करेंगे, तो जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं कि माना कि उन दो बिंदुओं के मध्य दूरी, जो मानक मान जो स्केल आपको दी गई है उसका 5 गुना है, तो आप ये कहेंगे कि आपने जो दो बिंदु बताए हैं उनके मध्य दूरी 5 गुना हमारा जो मानक मान आपको दिया गया है उसके बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 5 है वह परिमाण हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू हुई है या मैग्नीट्यूड हुआ है। और जो मात्रक है यहाँ पर, वह मात्रक क्या है? वह मात्रक जो स्केल आपको दी गई है उसकी जो लंबाई है वह एक मानक मान के तौर पे काम में ली है हमने, और वह उसका मात्रक कहलाएगी। इस प्रकार से हम दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यूनिट की बात की, मानक मान जो है हमारा, हम
किसी भी भौतिक राशि का मापन करें, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड करें और उस स्टैंडर्ड वैल्यू की हेल्प से ही हम उस राशि का मापन करें। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, मानक मान होगी, वह उसका मात्रक कहलाएगा। दो चीज़ों की आवश्यकता होगी मापन के लिए, संख्यात्मक मान और मात्रक। जैसा मैंने उदाहरण में बताया आपको, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 गुना मानक मान, तो यहाँ पर परिमाण जो है वह n जो है हमारा वो 5 हो जाएगा, और जो मात्रक है हमारा वह जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमको दी गई है वह हो जाएगी। इसको एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझें। माना कि उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 100 जो 100 है वह तो हो गया संख्यात्मक मान या परिमाण, और जो सेंटीमीटर है वह हो जाएगी उसकी मात्रक। ठीक है, यहाँ पर यह भी अपन देखें कि यदि हम इसे मीटर में नापें तो संख्यात्मक मान वहाँ पर 100 की जगह 1 हो जाएगा 1, और जो मात्रक है वो सेंटीमीटर की जगह मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस राशि के मापन के लिए 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, अर्थात ये दोनों चीज़ें बराबर बराबर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी भौतिक राशि का मापन हम किसी भी पद्धति में करें तो उसका मान सभी पद्धतियों में, सभी सिस्टम में सेम रहेगा। ये देखिए आप, संख्यात्मक मान या परिमाण मात्रक का गुणक होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। मात्रक उस भौतिक राशि का मानक मान होगा। मेजरमेंट हमने किया क्वांटिटी का, Q बराबर NU, N न्यूमेरिकल वैल्यू, U यूनिट। स्पष्ट है कि जितना मात्रक बड़ा होगा संख्यात्मक मान छोटा होगा, मात्रक छोटा होगा संख्यात्मक मान बड़ा होगा। जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है उसे वापस से देख लीजिए। 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर N क्या है 100 और यूनिट सेंटीमीटर। अब मैं मात्रक को बड़ा कर दूं सेंटीमीटर से मीटर, तो आप देखेंगे कि संख्यात्मक मान छोटा हो जाएगा। ठीक है, मात्रक सेंटीमीटर, संख्यात्मक मान 100, तो मात्रक छोटा है संख्यात्मक मान बड़ा है। ठीक है, मात्रक को आपने बड़ा कर दिया, बिग यूनिट ले ली जैसे मीटर, तो मात्रक तो हो जाएगा मीटर, सेंटीमीटर की तुलना में बड़ा है। संख्यात्मक मान 100 की जगह 1 हो जाएगा, तो ये संख्यात्मक मान छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बड़ी यूनिट काम में लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी रहेगी, और अगर छोटी यूनिट काम में लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वह बड़ी होगी। अब हम बात करते हैं यूनिट सिस्टम की। ठीक है, नेम ऑफ यूनिट सिस्टम और विवरण यहाँ पर बताया गया है, SI, MKS, CGS और FPS। सबसे पहले बात करते हैं हम जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है हमारी उन सिस्टम की, MKS, CGS और FPS। जो MKS सिस्टम है उसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। ये MKS सिस्टम। इसके बाद CGS सिस्टम की बात कर लें, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। तो CGS सिस्टम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसी प्रकार से FPS सिस्टम की बात कर लें, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। लंबाई लेंथ की यूनिट फुट, द्रव्यमान मास की यूनिट पाउंड, टाइम की यूनिट समय की मात्रक सेकंड। इस प्रकार से ये 3 पद्धति है। लेकिन अभी इस वर्तमान समय में हम जो सिस्टम काम में लेते हैं वह है SI, सिस्टम इंटरनेशनल, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसकी विशेषता है, मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह MKS सिस्टम का एक्सटेंडेड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन है। जो मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम हम लोग पहले काम में लेते थे उसी को हमने आगे बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है और इम्प्रूव भी किया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं SI इज एन इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ MKS। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड को ही हमने इम्प्रूव और एक्सटेंड करके बनाई है। वर्तमान में जितनी भी बुक्स आपकी लिखी गई हैं वो सब SI सिस्टम पर बेस्ड है, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति पर आधारित है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कई मात्रक ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित हैं।
जिन वैज्ञानिकों ने जिस फील्ड में काम किया है उस फील्ड की जो महत्वपूर्ण राशि है उसका मात्रक उन्हीं के सम्मान में, उसी वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। एग्जाम्पल हम ले लें, बल का मात्रक जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। न्यूटन जो वैज्ञानिक था उसने बलों के नियम दिए हैं, 3 नियम हैं, उनके बारे में आप लोग परिचित हैं, ठीक है। तो अब बल की एसआई मात्रक न्यूटन वैज्ञानिक के ऑनर में, सम्मान में न्यूटन रखी गई है। इसी प्रकार से कार्य या ऊर्जा की हम बात कर लें, वर्क और एनर्जी की बात कर लें, तो उसका एसआई मात्रक जूल वैज्ञानिक के नाम पर रखी गई है, जूल। इसी प्रकार से पावर, शक्ति की बात कर लें तो हम लोग जानते हैं कि जेम्स वाट एक जो है वो हमारा साइंटिस्ट था, उसने इंजन के आविष्कार किया है, उसी के सम्मान में पावर, शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट रखा गया है। इस प्रकार से हम इन सिस्टम्स की बात कर सकते हैं। मूल राशियां, देखिए जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन राशियों को हमने 3 समूह में बांटना है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। मूल राशियों के समूह में 7 राशियां हैं, आगे हम विस्तार से बात कर रहे हैं। संपूरक राशियों के समूह में 2 राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2। 7 + 2 को छोड़ करके बाकी जितनी भी राशियां हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में और आपके इंजीनियरिंग साइंस ब्रांचेज में, तो वो सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां अर्थात डिराइव्ड क्वांटिटीज के ग्रुप में शामिल की जाएंगी। मूल राशियों की हम बात करते हैं। मूल राशियां क्या है? वे राशियां जिन्हें एक दूसरे से संबद्ध नहीं किया जा सकता है, अर्थात ये राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट रहती है। इन राशियों के संबंध के रूप में अन्य सभी राशियों को व्यक्त किया जा सकता है। मीन्स इन क्वांटिटीज के रिलेशन के रूप में हम अन्य जो राशियां हैं जिनको हमने व्युत्पन्न राशियां कही थी उनको व्यक्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहती है कि मूल राशियों को एक दूसरे से संबद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे मैं लंबाई को द्रव्यमान से संबंधित नहीं कर सकता हूँ या द्रव्यमान को सेकंड से संबंधित नहीं कर सकता हूँ। ये राशियां एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और इनको हम किसी भी और फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ये मूल राशियों का समूह हमारे पास है। इस समूह में 7 राशियां हैं। 3 राशियों से आप लोग पहले ही परिचित हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, क्योंकि ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम में भी काम में ली जाती थी। 3 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनके एसआई मात्रक भी यहाँ पर वर्णित हैं। लंबाई लेंथ, एसआई मात्रक मीटर, संकेत सिंबल आप देख लीजिएगा स्मॉल m, सिंबल जो है स्मॉल m रहेगा। द्रव्यमान मास किलोग्राम, एसआई मात्रक, संकेत kg, ये स्मॉल लेटर है, ठीक है। समय टाइम, एसआई मात्रक सेकंड, सिंबल स्मॉल s, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 अन्य राशियों की जो कि इस ग्रुप में रखी गई है। ये जो 4 राशियां इस ग्रुप में रखी गई है मूल राशियों के समूह में, ये राशियां जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस से एक एक ली गई है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट जो है वह फिजिक्स की एक ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत एवं चुंबकत्व। तो उससे हमने ये विद्युत धारा जो राशि है वो ली है। फिजिक्स की एक ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एक राशि विद्युत धारा हमने इसमें से ली है और उसका एसआई मात्रक जो है वह एम्पियर है। एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पर आधारित एसआई मात्रक है, कैपिटल ए से लिखा जाएगा। यह चीज ध्यान रखें, अगर इस एम्पियर को एसआई मात्रक को मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो कैपिटल ए से स्टार्ट नहीं होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल ए, स्मॉल ए MPERE। संकेत जब हम लेंगे तो साइंटिस्ट के नेम जो भी संकेत हैं वह कैपिटल लेटर की तरह शो किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यह फिजिक्स की जो ब्रांच है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स उससे ली गई है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज टेकन फ्रॉम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसका एसआई मात्रक केल्विन,
ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से यह राशि हमने ली है और इसका एसआई मात्रक केल्विन। संकेत कैपिटल के, अगेन यह भी वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। अब हम बात करते हैं प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं का हम विस्तार से वर्णन करते हैं। अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, पोलराइजेशन, इस प्रकार की कई घटनाएं हैं जिनको हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। उस ब्रांच से, प्रकाशिकी ब्रांच जो फिजिक्स की है, उससे एक राशि प्रदीपन तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी ली गई है और इसका एसआई मात्रक कैंडेला CD स्मॉल। ये एक ब्रांच और है फिजिक्स की, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु और नाभिकीय भौतिकी। तो पदार्थ की मात्रा उस ब्रांच से ली गई है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई मात्रक मोल, और संकेत के रूप में MOL या आप MOLE भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मूल राशियों का ये एक समूह है। 7 राशियां हैं, सातों राशियों के बारे में हमने यहाँ पर बात की। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, संपूरक राशियां। सप्लीमेंट्री जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मूल राशियों के समूह के बाद इन 2 राशियों को इस समूह में अलग से रखा गया है। ये दोनों राशियां जो हैं वह कोण से संबंधित है, दे आर रिलेटेड विथ एंगल। क्रम संख्या, संपूरक राशि का नाम, एसआई मात्रक और एसआई मात्रक संकेत के रूप में। तो सबसे पहली जो संपूरक राशि है वह है तल कोण, प्लेन एंगल। जो छोटी कक्षाओं हैं उनमें आपने कोण के बारे में पढ़ा है, एंगल। यही कोण आपका तल कोण है, प्लेन एंगल है। इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा हुआ है, चाप अपॉन त्रिज्या, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी काम आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में एसआई मात्रक जो है तल कोण का या कोण का, वो डिग्री काम में लिया है। लेकिन अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब भी करेंगे तो उसका एसआई मात्रक आप रेडियन लिखेंगे, ये रेडियन, ठीक है। और आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, अर्थात 180 डिग्री बराबर हो गया आपका पाई रेडियन। 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। तो इस प्रकार से ये प्लेन एंगल का जो है मात्रक है, तल कोण का मात्रक है, जो आप काम में लेंगे, डिग्री से रेडियन में इसको कन्वर्ट करके फिर यूज करेंगे, ठीक है, संकेत के रूप में RAD। दूसरा जो कोण है, संपूरक राशि हमारी है, वह है ठोस कोण, सॉलिड एंगल। तल कोण जो है वो द्विविमीय ज्यामिति, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में काम आता है, जबकि या यूँ कह दीजिए कि प्लेन एंगल जो है वह द्विविमीय ज्यामिति, द्विविमीय आकृतियों में काम आता है। जबकि जो ठोस कोण है, सॉलिड एंगल है, वह त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में काम आता है। इसका एसआई मात्रक T रेडियन है, संकेत SR। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे और वह यह होगी कि ठोस कोण जो है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में काम आता है। तो जैसे उदाहरण के लिए बात करें, एक गोला आप ले लें और गोले में से एक उसका पीस निकाल लें। तो जब पीस आप निकालेंगे जो कि सेंटर तक जाता हुआ रहेगा, तो वो आप जब कट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो आप जो है उसे ठोस के रूप में पाएंगे। इसका और अच्छा उदाहरण समझ सकते हैं, तरबूज आप ले लें और तरबूज में से एक पूरा का पूरा सेक्शन आप काट के निकाल लें, तो जब आप सेंटर तक पहुंचेंगे तो आपको ठोस कोण दिखाई वहां पर देगा। ठोस कोण के लिए भी फॉर्मूला है, काटा हुआ क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का वर्ग, एरिया कट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये चीज ध्यान रखेंगे कि ठोस कोण जो है बहुत कम जो है हम लोगों के काम में आएगा, फिर भी इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है। इस प्रकार से 7+2 ये आपकी मूल राशि और संपूरक राशियां होंगी। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जिन्हें मूल राशियों के संबंध के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज
are those quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities. These quantities are going to depend on fundamental quantities. एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं क्षेत्रफल एरिया। जैसे मैं बात करूं आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। आप लोग जानते हैं आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ भी एक प्रकार की लेंथ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है वह एकमात्र मूल राशि लंबाई पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन वन फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज लेंथ। ये नहीं कि मैंने आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल ले लिया इसलिए ऐसा हो गया। आप किसी गोलाकार वस्तु का क्षेत्रफल ले सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 और पाई के कोई मात्रक नहीं है। आर त्रिज्या है गोले की, स्क्वायर रेडियस है आपके स्फीयर की। तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ रहा है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लंबाई का वर्ग यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है वो एकमात्र मूल राशि लंबाई पर निर्भर करेगा और लंबाई इंटू लंबाई के रूप में यहाँ पर इसे हम व्यक्त कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल मूल राशि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह कुछ अन्य राशियों के सरल रूप में व्यक्त की जा सकती है, संबंध के रूप में व्यक्त की जा सकती है। क्षेत्रफल बराबर जैसे मैंने बताया लंबाई इंटू लंबाई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल मूल राशि पर निर्भर करने के कारण यह व्युत्पन्न राशियों के समूह में आएगी। एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट शुड बी इन द ग्रुप ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी ग्रुप, और यह फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ पर डिपेंड करती है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल अपन लें, वेलोसिटी, वेग। वेग या वेलोसिटी जो है वो मूल राशि लंबाई एवं समय पर निर्भर करती है। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो वेग है, वेलोसिटी है, वो होती है डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, अर्थात तय की गई दूरी अपन लिया गया समय। यहाँ पर दूरी एक प्रकार की लंबाई है, मूल राशि लेंथ, और समय टाइम। तो इस प्रकार से वेग जो है उसे दो मूल राशियाँ लंबाई और समय के रूप में संबंधित कर सकते हैं, अर्थात वेग जो है इन दो राशियों पर निर्भर करती है, लंबाई और समय। अतः वेग जो है वह व्युत्पन्न राशि हुई, डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। इस प्रकार से हम देखेंगे कि और भी कई राशियां हैं जो कि व्युत्पन्न राशियों के समूह में गिनी जाती हैं। 7 तो मूल राशियां हैं और 2 संपूरक राशियां। इनके अतिरिक्त जो समस्त राशियां होंगी वह व्युत्पन्न राशियां अर्थात डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएंगी। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। जिस प्रकार से अपने मूल राशियां व्युत्पन्न राशियों की बात की है, ठीक उसी प्रकार से हम मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक की बात कर सकते हैं। मूल राशि का जो मात्रक होगा उसे मूल मात्रक कहेंगे। यह मात्रक एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, मीटर डज नॉट डिपेंड अपॉन किलोग्राम। मीटर किलोग्राम पर निर्भर नहीं करता है, किलोग्राम सेकंड पर निर्भर नहीं करता है। ये मीटर किलोग्राम सेकंड ये सब क्या है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होगा उसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। वी कैन से दैट डिराइव्ड यूनिट जो है इट इज द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के संबंध के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जो भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जाम्पल मैं दूं आपको, जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। हम ये कह सकते हैं कि बल फोर्स जो है इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसके यूनिट की बात कर लें तो इसकी यूनिट न्यूटन है। अब न्यूटन को हम जो मूल मात्रक है उनके संबंध में दर्शा सकते हैं। हम लोग जानते हैं बल अर्थात फोर्स जो है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण एक्सेलरेशन का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि न्यूटन जो है वह एक न्यूटन जो कि बल का ऐसा ही मात्रक है वह होगा 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक जो है वह भी मूल मात्रकों के संबंध के रूप में
बताया जा सकता है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक। शॉर्ट में हम कहें तो मूल राशि को सरल रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, किन्हीं अन्य राशियों के संबंध के रूप में नहीं दर्शा सकते। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र है। व्युत्पन्न राशि मूल राशियों पर निर्भर करती है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि वे राशि होंगी जिनको मूल राशियों के संबंध के रूप में लिख पाएंगे। इसी प्रकार से मूल मात्रक की बात करें, मूल मात्रक एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र। व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशि का मात्रक होगा, लेकिन इसे मूल मात्रकों के संबंध के रूप में बता पाएंगे। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो इस प्रकार से हमने मूल मात्रकों व्युत्पन्न मात्रक के बारे में और उनमें अंतर भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार से आज हमने यूनिट नंबर 1 में जो आर्टिकल किया है वह है मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसके साथ साथ हमने संपूरक राशि और संपूरक राशियों के समूह के बारे में भी बात की। अब मैं आपसे एक जो होमवर्क है उसमें बात कहूँगा कि आप क्वेश्चन लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों को परिभाषित करते हुए उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफाइन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिफ्रेंशिएट देम। उनमें अंतर आपको बताना है, उनमें उनको डिफ्रेंशिएट करना है। ये तो होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 होगा मूल राशियों के नाम और उनके SI मात्रक मय संकेत के लिखिए। यू हैव टू राइट ऑल द 7 fundamental quantities, their respective SI units and symbols। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।